तो ये वीडियो खासकर उन फार्मर के लिए है जो कि एकदम नए हैं या फिर फार्मिंग स्टार्ट करने वाले हैं या फिर स्टार्ट करने का सिर्फ मन बना रहा है। तो इस वीडियो को वो लोग भाई जरूर से कंप्लीट देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 300 मुर्गियों का फार्म बताने वाला हूं। कैसे स्टार्टिंग से एक दिन का चूजा जो लेके आते हो, उन्हें जो तैयार करते हो, उनमें जो मोर्टेलिटी होती है, साथ ही अंडे जो बिकते हैं, कितने % में अंडे आते हैं, A to Z, और एक बर्ड पे कितना दाना लगता है, मुर्गा कितने वजन का होता है, मुर्गा कितने रुपए किलो बिकता है, जिसके बाद मुर्गे का 30% काटोगे तो कितने का आपके पास मुर्गियां तैयार होगी। मतलब सब कुछ बताने वाला हूँ, एक एक चीज। तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना, बस इतना ही कहना चाहूंगा। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं और सब कुछ बताते हैं आप लोगों को कि 300 सोनाली मुर्गियों का, देसी मुर्गियों का, कोई भी क्रॉस बर्ड हो, कोई भी क्रॉस बर्ड हो, उनका फार्म आप स्टार्ट कैसे करते हो। खासकर लोग सोनाली का ज्यादा करते हैं, तो इस वीडियो को सोनाली का ही मान के चलते हैं कि हम लोग सोनाली मुर्गियां 300 पालना चाहते हैं तो कितना खर्चा आएगा। चलो सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं इनके चिक्स से, यानी कि एक दिन का जो चिक्स आता है आप लोग अपने फार्म के अंदर जो डालोगे उससे शुरुआत करते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को ये जरूर से पता होना चाहिए कि वो कितने का आता है। तो देखो, स्टार्टिंग रेट होता है 20 रुपए, 22 रुपए, 25 रुपए, 24 रुपए, मतलब हर रेट का मिलता है। और जो हाईएस्ट रेट है इसका, मतलब कभी कभी हाई रेट पे भी मिलता है, तो उस टाइम पे हाईएस्ट रेट जाता है इसका 30 रुपए। और हम लोग लो रेट को नहीं मान के चलेंगे। आप नए हो, आपको नहीं पता होंगी बहुत सारी हैचरियां, तो आप लोगों को शायद से महंगा मिले, तो इसलिए हम लोग हाई लेके चलते हैं। और हाईएस्ट रेट 30 रुपए है, तो अगर 300 बच्चे लेते हो 30 रुपए के हिसाब से, तो ये बनते हैं 9,000 रुपए का। अब इसके बाद बताते हैं कि भाई 9,000 का बच्चा। और एक चीज और बता देना चाहता हूँ, एक एक दिन का नहीं बताऊंगा कि एक दिन 100 ग्राम खाएंगे, दूसरे दिन 50 ग्राम खाएंगे, 300 ग्राम खाएंगे, ये नहीं बताऊंगा। डायरेक्ट मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एक बर्ड में तैयारी तक का, यानी कि 4 साढ़े 4 महीने में जब ये अंडा शुरू कर देती हैं, तब तक में जो खर्चा आता है वो कितना आता है। तो एक बर्ड कम से कम 190 या 200 में हर हालत में तैयार हो जाता है भाई, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने चूजे का नहीं खरीदा, यहाँ पे सिर्फ दाने की बात कर रहे हैं, यानी कि 5 साढ़े 5 किलो में तैयार होता है। वैसे तो चूजा मिला के तैयार हो जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ भाई आप लोग न हो, नहीं सही से तैयार कर पा रहे हो, तो एक मुर्गी 200 रुपए से ज्यादा नहीं खाएगी पूरी तैयारी लेने में। तो अगर 200 रुपए से लेके चलना है, तो बस इतना बता देना चाहता हूँ, इसमें मोर्टेलिटी भी होती है। यानी कि ये जो मुर्गियां आप चूजे लेके आते हो, तो शायद रास्ते में 2 4 5 मर जाएं, या फार्म में कुछ दिन खाने के बाद मर जाएं, या फिर कुछ ना कुछ तो आपके फार्म में मोर्टेलिटी होगी, यानी कि मरेंगे ही मरेंगे। जो मरेंगे उनमें हम लोग 30 बच्चे मरे हुए निकाल देते हैं, A to Z शुरू से लेके आखिरी तक में। मैं कहता हूँ भाई अगर 10% मरा और अगर 30 बच्चे मरी गए साथ में, 270 बच्चे, तो 270 को अगर आप लोग भाई 200 से कैलकुलेट करोगे, यानी कि इंटू करोगे, गुणा करोगे, तो उस हिसाब से आपका 54,000 में 270 मुर्गियां तैयार हो जाएंगी, पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगी भाई। और अब बात कर लेते हैं, इसमें चिक्स ऐड कर लेते हैं, यानी कि हम दाने खिलाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने किसी चीज का अलग ऐड नहीं किया, सिर्फ दाने का खर्चा ऐड किया। हाँ, दाने में साथ साथ ये जो भूसी भूसी का खर्चा आता है, इसका भी 1-2 रुपए एक बर्ड पे मान के चलो, तो उस हिसाब से 300 बर्ड में भूसी भूसी दाने वाने मिला के आपका जो खर्चा आ जाता है, वैक्सीन सब मिला के, वैक्सीन इसकी महंगी नहीं आती, तो वैक्सीन वगैरह जो है सब मिलाकर, दाने का खर्चा मिलाकर 200 रुपए, उस हिसाब से 54,000 में 200 आपके 70 बर्ड तैयार हुए। अब इसके बाद आप लोग 54,000 में 9,000 रुपए ये मिला लो, जो आप चिक्स लेके आए थे, 300 चिक्स लेके आए थे, तो 54,000 ये मिलाओगे, तो इस हिसाब से हो जाएगा 63,000। 63,000 के बाद अब आप लोगों को बताता हूँ, जो चिक्स आप लोग के 30 मरे हैं, तो वो लाते ही रास्ते में तो मरेंगे नहीं भाई, रुपए 2 रुपए 5 रुपए का दाना खाने के बाद ही मरेंगे। तो उस हिसाब से हर बर्ड का, यानी कि आप लोग 10 रुपए 12 रुपए एक्स्ट्रा, 10 ही रुपए मांगे चलो एक्स्ट्रा जोड़ लो आप लोग, यानी कि जो है मरने से पहले उन्होंने 10-10 रुपए का खाया होगा, तो 30 बच्चे का 10 रुपए के हिसाब से शायद भाई 300 रुपए के आसपास बनेगा। हाँ, 300 रुपए बनेगा, तो 63,300 रुपए में आपके 270 बर्ड तैयार। अब यहाँ पर बारी आती है मुर्गा मुर्गी अलग करने की, कितना मुर्गा निकलेगा, कितना मुर्गी निकलेगी। तो 30%, देखो कोई बताता है 10% निकलेगा, कोई कहता है 20% निकलेगा, लेकिन भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है 30% प्लस ही निकलता है। लेकिन कम से कम अगर आप लोग 30% मान के चलते हो, तो उस हिसाब से 80-81 के आसपास आपके मुर्गे निकल जाएंगे, जिसमें से आप 80 मुर्गे मान लो, 190 मुर्गियां मान लो, यानी कि आपके 80 मुर्गे तैयार निकले और 190 मुर्गियां निकली। तो 190 मुर्गियों में आप लोगों को बहुत खींच के 10 से 20 मुर्गे रोकने हैं, ज्यादा मुर्गों का कोई भी काम नहीं है भाई, मुर्गे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और आप लोग चाहो तो मुर्गे पूरे ही सेल आउट कर सकते हो, मतलब एक भी नहीं रखोगे तब भी अंडा आप लोगों को प्रॉपर मिलेगा, बस लेयर की फीड देते रहना। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए बस अनफर्टाइल एग मिलेगा, लेकिन मुर्गियां अंडे जरूर से देंगी। लेकिन अगर आप लोग चाहो तो 10 बर्ड बचा सकते हो, तो मैं आप लोगों को 10 मान लेता हूँ, बचा लिया और 70 बेचा, यानी कि 190 मुर्गियां, 10 मुर्गे, यानी कि आप लोगों ने 200 मुर्गियों का फार्म शुरू किया। 200 मुर्गियां मतलब 300 से शुरू किया था, 3 मर गए, वो 30 मर गए, 70 मुर्गे आपने बेच दिए,
अब बचे 200। अब बताता हूँ 70 मुर्गे कितने के होंगे। सबसे पहले तो ये लोग जान लो आप लोगों को, यहाँ पर थोड़ा सा पैसा आपका खाली होने वाला है, यानी कि जो 63,300 रुपए आप लोगों ने लगाया, अब मुर्गा सेल करके आप लोगों को 70 मुर्गों में आप लोगों को वापस मिलने वाला है कुछ पैसा। तो सबसे पहले ये जान लो कि जो 70 मुर्गे का वजन है वो कितना जाता है। तो जो सोनाली मुर्गे होते हैं इनका वजन जाता है 1700 ग्राम तक हाईएस्ट। लेकिन अगर आप लोग एवरेज बेचते हो, यानी कि 70, 80, 90 इकट्ठा बल्क में बेचते हो, तो इनका जो एवरेज वेट निकलता है वो 1.5 किलो निकलता है, यानी कि 1.5 kg, 1.5 किलो एक बर्ड का। और अगर 70 बर्ड को 1.5 किलो के हिसाब से गुणा करेंगे तो भाई 105 किलो माल आपके पास तैयार हो जाएगा। और अगर 105 किलो आप लोग, हाँ और ये भी बता दें कि ये मुर्गा बिकता कितने रुपए में है। तो इसका जो लोवेस्ट रेट है वो है 200 रुपए किलो, एकदम लोवेस्ट रेट। मतलब जब मार्केट में बहुत ज्यादा अतार मुर्गा होता है और आपका मुर्गा एकदम नुचा पुचा खुचा होता है बिल्कुल, लेकिन अगर बहुत अच्छा है तो 240, 250 रुपए तक भी चला जाता है। लेकिन अगर अच्छा है, पूरी पूंछ में है, अगर कलगी भी बढ़िया है और मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है, मतलब मुर्गे की कमी बहुत है, तो हाईएस्ट रेट भाई, ये तो हाईएस्ट नहीं, ये तो मीडियम रेट बता रहा हूँ। हाईएस्ट से तो 260, 270 तक जाता है, लेकिन जो मीडियम है, मतलब जो ज्यादातर आप लोगों को रेट मिलेगा स्टार्टिंग में, वो 250 तक मिलेगा। लेकिन इतना ज्यादा नहीं मानते, बहुत कम नहीं मानते, हम लोग बीच का मान के चलते हैं, वो मानते हैं 230 रुपए किलो, यानी कि आपका एक बर्ड 230 रुपए किलो के हिसाब से बिकेगा। और मैंने कहा था 105 किलो आपके पास माल तैयार है। अब यहाँ पर आप लोगों को 24,150 रुपए का मुर्गा बिक गया। 150 रुपए हम लोग ऐसे ही हटा देते हैं, यानी कि 24,000 का समझ लो मुर्गा बिक गया। अब 24,000 मुर्गा जो बिका है उसमें आप लोगों ने लगाया कितना था, टोटल सारी मुर्गियों में लगाया था 63,300 रुपए। अब 63,300 रुपए में 24,000 माइनस कर दो, ये बचेगा आप लोगों का 39,300 रुपए, यानी कि 39,300 रुपए में आपके पास 190 मुर्गियां और 10 मुर्गे बचेंगे। यहाँ पर 300 क्या मानता हूँ भाई, पूरा पूरा आप 40,000 मान लो, 700 और किसी न किसी चीज का ऐड कर लो, मान लो किसी बीमारी आ गई, कोई दवाई लगाना पड़ा, तो इसका मान लो आप लोगों को मतलब 40,000 रुपए में आपके पास 200 बर्ड तैयार होगा। ठीक है, यानी कि एक बर्ड पे एवरेज 200 रुपए आ गया। देखा, मैंने कहा था पहले भी, एक बर्ड पे एक एवरेज 200 रुपए आ गया। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये मुर्गियां अंडा कितना देती हैं। तो सोनाली मुर्गी अगर आप लोग पालते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी की फार्मिंग हो रही है, तो अगर आप लोग सोनाली मुर्गी पालते हो तो सोनाली मुर्गी 65 से 70% के आसपास अंडा देती है। और अगर आपके पास स्पेस छोटी है, जगह छोटी है, सही से प्रॉपर फीड नहीं दे पा रहे हो, या कोई बर्ड बीमार है, या कंजेस्टेड एरिया है, या फिर कैसे भी अगर कोई बर्ड को प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आप लोगों को 50 से 60% अंडा देगी। और ज्यादा से ज्यादा 60 से 65 दे सकती है, 70 नहीं देगी। तो ये जो 190 मुर्गियां हैं, अगर इनको 60% अंडा आप लोगों ने डेली ले लिया, तो उस हिसाब से वो अंडा होगा 115 अंडे डेली का। यानी कि आप लोग अगर 10 रुपए के हिसाब से भी एक अंडा बेचते हो तो 1150 रुपए का अंडा डेली बिकेगा आपका। ठीक है, सर्दियों में 12-13 रुपए का बिकता है, फुटकर बेचोगे तो 15 भी बिकता है। भाई हम लोग 12 से कम ही नहीं करते, होलसेल हो चाहे फुटकर हो, कैसा भी हो 12 बेचते, उससे ज्यादा भी नहीं लेते, उससे कम भी नहीं लेते। तो ये इनकम आपकी 14-15 जा सकती है। लेकिन मान के चलते हैं कि आप लोग नए फार्मर हो, मान के चलो 10 ही रुपए का बेच पाते हो, नहीं बेच पाते 12-13 रुपए का, तो उस हिसाब से भी 1150 रुपए का आपका हर हालत में अंडा बिकना ही बिकना है। और अब बात कर लेते हैं कि ये जो 190 मुर्गियां, ये हैं 10 मुर्गे, यानी कि 200 बर्ड आपका दाना कितना खाएंगे। तो ये जो बर्ड होती है एक दिन में 100 ग्राम दाना खाती है, मतलब कि एक टाइम सुबह 50 ग्राम, एक टाइम शाम को 50 ग्राम, उस हिसाब से एक बर्ड का 100 ग्राम दाना लगता है। तो उस हिसाब से 20 किलो दाना आपका ये जो बर्ड है वो खाएगा। अब आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो 20 किलो दाना है वो आप लोगों को कितने का मिलेगा। तो 28 रुपए किलो के हिसाब से भाड़ा मिलाकर हम लोगों को पड़ता है यहाँ पर। लेकिन मान के चलो आप लोग नए फार्मर हो तो शायद आप लोगों को 10, 20, 50 रुपए ज्यादा मिले, या फिर बोरिया कम खरीदते हो, या फिर कैसे लेते हो, तो मतलब कुल मिला के हर हालत में 30 रुपए किलो का दाना आप लोगों को मिलना ही मिलना है, हर हालत में मिल जाएगा। तो उस हिसाब से 600 का दाना होगा आपका 20 किलो का, यानी कि 600 का दाना इन बर्ड पे आप डेली लगाओगे और 1150 का अंडा डेली बेचोगे, और 1150 में 600 माइनस करते हो तो 550 रुपए डेली बचता है। तो उस हिसाब से आप लोगों का लगभग 550 रुपए की इनकम डेली शुरू हो जाएगी। अगर आप लोग मात्र 300 पालते हो, 30 मर जाते हैं, उसके बाद 70 मुर्गे बेच देते हो, और जो लगाई हुई कीमत है 40,000 लगी हुई है यहाँ पर, और 200 बर्ड आपके पास तैयार हुए, 200 में से 10 मुर्गे हैं, 190 मुर्गियां हैं, और आप लोग इन्हें 20 किलो दाना देते हो। 20 किलो दाना देने के बाद 115 अंडे लेते हो, 1150 रुपए का बिकता है, और 600 रुपए का डेली दाना लगाते हो, उसके बाद 550 रुपए डेली आपका शेष बचना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा खास बात ये भी है, 200 बर्ड जो है, एक बर्ड 200 रुपए का रिटायर्ड वाला बिकता है, यानी कि आप लोग कटर वाले को बेचो, बल्क में मतलब जैसे होलसेलर आता है उसको बेचो, या फेरी वाले के बेचो, तो कम से कम 200 रुपए का बिक जाएगा। तो ये जो 40,000 रुपए आप लोगों ने लगाए थे ना स्टार्टिंग में, ये 200 बर्ड आप लोग जब सेल करोगे 200 रुपए के हिसाब से, तो 40 के 40,000 फिर से वापस आ जाएंगे। हाँ, 2, 4, 10, 5 अगर मर भी गए तो 35,000 तो आने ही आने हैं हर हालत में।
तो कुल मिला के सिर्फ आप लोगों को मेहनत करनी है, उसी से इनकम जनरेट होगी। पहली बार में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगी, लेकिन धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उस हिसाब से धीरे धीरे आप लोग क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। और जल्दी से बताओ ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना।